Hyaluron L'Oreal. Since And please do like, subscribe and share and मैं वैसे क्या बोलते हैं जो so हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ भावना। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, सो मैंने सोचा कि लेट्स शो माय हेयर केयर रूटीन। अभी मैं अपने बालों के लिए क्या यूज़ कर रही हूँ। सो एक्चुअली मेरा जो स्कैल्प है ना, वो काफ़ी ऑयली है। मतलब जैसे मैंने आज ही वॉश करा, सो नेक्स्ट इवनिंग तक, मतलब फॉर एग्जांपल संडे वॉश करा तो मंडे इवनिंग तक मेरा जो स्कैल्प है ना, वो काफ़ी ऑयली हो जाता था। सो दैट इज़ द ओनली थिंग इन विच आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दैट। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने आज वॉश करे या मुझे कहीं जाना है, सो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते थे। और ऐसा नहीं होता ना कि मैं रोज़ रोज़ वॉश कर सकती है। सो मेरी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट होती है, मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता कि सुबह सुबह मैं हेयर वॉश करूँ जस्ट उठ के। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे जो बाल है ना, वो काफ़ी थिन है। मतलब ऐसे मेरे फैमिली में ही क्या बोलते हैं, जेनेटिक, सॉरी सो जो जेनेटिक है ना, वो ही काफ़ी पतले बाल हैं। बट स्टिल दैट वाज लाइक आई वाज गोइंग थ्रू दी हेयर फॉल, पीसीओएस है मुझे, उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें, उनकी वजह से मेरा हेयर फॉल हो रहा है एंड स्ट्रेस वगैरह हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें थी। सो अभी मैंने थोड़ा सा अपने बालों की केयर करनी काफ़ी स्टार्ट करी है एंड आई कैन सी दैट आई एम हैप्पी विद माई हेयर। थोड़े से मुझे बेबी ग्रोथ भी लग रही है बालों में, कि ग्रोथ आ गई है बालों में। सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज़ माई एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ माई हेयर। अगर मैं वॉश कर लूँ ना, तो ये इतने से ही मेरे बाल है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द हेयर कट थोड़ा सा वॉल्यूम लगने लगा है। और अभी मैंने ना संडे को वॉश करा था, बट स्टिल आज है ट्यूसडे, ओके ट्यूसडे है, बट स्टिल आई कैन सी अभी जो है मेरे बालों में ऑयलीनेस नहीं नज़र आ रही है। और ऐसा भी होता था, जैसे मैं बार बार अगर कॉम कर रही हूँ तो भी ऐसे ना मेरे हेयर काफ़ी ऑयली हो जाते थे। सो आज मैं देख रही हूँ नहीं लग रहा है। टचवुड, स्कैल्प जो है जैसे मैंने मेंशन करा, ऑयली स्कैल्प है। एंड ऐसा भी होता था जैसे मैंने वॉश नहीं करा, जैसे गंदे हो रहे हैं, टाइम नहीं मिला, इनकेस अगर मैंने सेकेंड डे नहीं वॉश करना, मुझे काफ़ी इरिटेशन सी होने लगती थी बालों में, इचीनेस होने लगती थी। सो ये इशू था। सो मैं आज आपको प्रोडक्ट दिखाती कि मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। ओके, सो आई विल स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट हम जो सबसे पहले करते हैं वो होती है हेयर ऑयलिंग अपने बालों में। सो हेयर ऑयल के लिए अभी मैं कुछ टाइम तक एक होममेड हेयर ऑयल यूज़ कर रही थी। वो मेरे कलीग के मम्मी ने बना के दिया था। उससे भी काफ़ी मुझे रिज़ल्ट था नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पीसीओएस है तो इतनी जल्दी रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। बट आई कैन सी थोड़ा सा यहाँ पे मुझे बेबी हेयर्स नज़र आए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द हेयर ऑयल विच आई एम यूजिंग, ऑर्गेनिक वाला जो होता है ना, नारियल का तेल, और भी कॉल जो खाने में भी यूज़ करते हैं, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा। सो वो ऑयल लेके उसको डबल बॉइलिंग प्रोसेस में, आई मीन वाटर बॉईल करके उसमें कटोरी रख के, एंड देन आई यूजुअली वार्म दैट ऑयल एंड उसमें टी ट्री ऑयल और हल्का सा रोजमेरी ऑयल में डाल लेती थी। So this is Indie Wild Ayurvedic Activities and Super Herbs Miracle Oiling. I used to apply this hair oil और मैं इसे अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। You can see I have already finished the half. इसका जो ड्रॉपर टाइप का है, स्कैल्प पे बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है। 2-3 महीने हो गए हैं मुझे इसको भी यूज़ करते हुए। मैं मिक्स करती रहती थी, कभी मैं वो वाला हेयर ऑयल लगा लेती थी होममेड वाला, कभी मैंने ये लगा लिया। तो इसको मैं अच्छे से मसाज करके कुछ 2 से 3 घंटे के लिए मैं छोड़। एंड मैं ना वैसे रात में लगा के नहीं सोती हूँ ऑयल को, क्योंकि मेरे फेस पे भी काफ़ी एक्ने वगैरह है। सो मैं अवॉइड करती हूँ। एंड इवन दो जो डर्मेट थी मेरी मना कर दिया था कि अगर हेयर ऑयलिंग वगैरह भी करो, सो 2 से 3 आवर इज़ इनफ। यही लगा लेती, जैसे सुबह सुबह उठी, सुबह सुबह उठती 5-10 मिनट बाद फ्रेशन अप होके एंड देन मैं हेयर ऑयल ही लगा लेती हूँ सबसे पहले। क्योंकि उसके बाद मैं फ़ोन चला रही होती है, कुछ काम कर रही होती है, घर का कुछ भी कर रही थी, स्किन केयर वगैरह करना होता है संडे वाले दिन, उसके बाद मैं सारी चीज़ें करती रहती। एंड मैं हेयर ऑयल करने के बाद, जैसे मैंने 10 से 15 मिनट जब बाल छोड़ दिए, उसके बाद मैंने मीशो से ना एक हेयर स्पा कैप मंगाई थी। आई नो इससे थोड़ा बहुत डर लगता है, बट ठीक है, बट इतना मुझे कुछ अभी तक लगा नहीं है, ऐसा फील नहीं हुआ कुछ। इसमें ना 2 सेटिंग है, एक लो है एक हाई है एंड एक ऑफ का स्विच है इसमें, ठीक है। इस तरीके की इसमें चेन लगी होती है, इसके अंदर ये होती है जिसको आप लगा लो। इसको 10 से 15 मिनट उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ, जो मैं 10 मिनट ही करती हूँ, क्योंकि 10 मिनट भी काफ़ी लगते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई यूज़, जो मुझे लगता है जैसे मुझे नेक्स्ट डे वॉश करने हैं, सो जैसे वेंसडे को मुझे वॉश करने हैं, तो मैं ट्यूसडे की रात को या ऐसे लगा लेती हूँ।
सनी हर्बल्स रोजमेरी प्लस मेथी वाटर। इन्होंने बोल रखा है कि आफ्टर यूजिंग दिस यू डोंट हैव टू वॉश योर हेयर, ठीक है, बट मैंने एक बार लगाया था, इसमें लिखा है इजी टू यूज़, नॉन ऑयली स्लैश ग्रीसी, नो नीड टू शैम्पू नेक्स्ट डे। सो मैं इसको लगा तो लेती हूँ बट कभी लिव इन नहीं छोड़ा है। जब मुझे वॉश करने होते हैं मैं इसको तभी ही लगा। यहाँ पे लॉक का सिस्टम दे रखा है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे स्प्रे वाली बॉटल है ये। सो मैं इसको भी कभी कभी लगा लेती हूँ, मेरा भाई भी लगा लेता है, ये इतनी फिनिश हो चुकी है। सो हम लोग इसको कोई भी यूज़ कर लेता है। सो ऑयलिंग तो मेरा हो गया है, मस्ट है, हर संडे तो मेरा ज़रूरी है। बाकी मुझे कभी टाइम नहीं मिलता, जैसे कि वेंसडे मुझे धोने हैं बाल, तब मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ वेंसडे या फ्राइडे, क्योंकि संडे को मेरे पास इनफ टाइम होता है तो मैं हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू क्लीनिंग दी स्कैल्प। अब मैंने हेयर ऑयलिंग कर ली, हेयर पे काफ़ी बिल्डअप हो रखा है ऑयली स्कैल्प की वजह से, हेयर ऑयलिंग कर ली। ऐसा भी होता है, कई लोग ये सोचते हैं कि हमारा ऑयली स्कैल्प है तो हमें ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं है। नहीं, सबको ऑयलिंग करनी है, ऑयलिंग की ज़रूरत है बालों को, बट आपको ओवर ऑयलिंग नहीं करनी है। आपको रात भर मत करो, मैं रिकमेंड यही करूँगी डर्मेट से। मैंने 2-3 लोगों से पूछा है, डर्मेट यही बोलते हैं कि आप वैसे ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटे भी इनफ होते हैं। आप सुबह उठ के लगा लो, 2-3 घंटे छोड़ दो, देन यू कैन वॉश दी हेयर, ठीक है। सो अब ऐसा होता है कि ऑयली हेयर है तो भी ऑयलिंग करती है, ज़्यादा देर नहीं, बट अब हेयर को, स्कैल्प को क्लीन करने की बारी आती है। अब क्लीनिंग के लिए मैं ऐसी अमेज़ॉन स्क्रॉल कर रही थी एक बार, एंड आई गॉट दिस प्रोडक्ट इन माई रिकमेंडेशन विच इज़ अर्थ रिदम का स्कैल्प स्क्रब है। ये ना बालों के लिए स्क्रब है, हम फेस पे यूज़ कर लेते हैं, बॉडी पे यूज़ कर लेते हैं, ये बालों के लिए भी स्क्रब है। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करा, आई कैन सी द रिजल्ट। मेरा स्कैल्प ऐसे इतना लाइट फील हो रहा हो, मुझे लगा ऐसा सर पे से पता नहीं क्या ही बोझ उतर गया हो इस पे से, ऐसा कुछ फील हुआ मेरे को। सो काफ़ी मुझे क्लीन लगा अपना स्कैल्प, जो था मेरा, जो बिल्डअप रहता था वो मुझे उससे रिलैक्सेशन मिली। मैंने खाली अपने बाल को गीला किया एंड देन स्कैल्प पे इससे मैंने अच्छे से मसाज किया। लेट मी शो यू द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस। ये कुछ ऐसे स्क्रब टाइप में है, यू कैन सी इसमें छोटे छोटे से ग्रैनुअल्स हैं। दिस इज़ अ थर्ड प्रोडक्ट विच आई एम यूजिंग। इसको लगाने के बाद मैंने वॉश कर लिया एंड देन इसके बाद नॉर्मल शैम्पू एंड कंडीशनर आई यूज़ टू डू इट। इसको भी मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। मेरा ऐसे महीने में 2 या 3 बार, बस, उससे ज़्यादा नहीं मैं यूज़ कर रही हूँ उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैल्प पे अगर स्क्रब करोगे तो भी वो और ज़्यादा हेयर प्रोड्यूस बोल रही हूँ, ऑयल प्रोड्यूस करेगा वो। सो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। सो इसको एक ही बार यूज़ कर रही हूँ मैं, वो भी मेरा हो सकता है मंथ में एक ही बार यूज़ हो रहा हो, 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं मैं यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट अब आते हैं शैम्पू पे। आपने इस शैम्पू के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में था, which is this one, L'Oreal Hyaluron Pure 72 Hour Purifying Shampoo. They mention removes oil and impurities, hydrates length. This is mentioned for oily roots and dehydrated lens, ठीक है। इसमें मैंने बहुत सारे लोगों के रिव्यू देखे थे, कोई ये बोल रहा था कि ये शैम्पू उनको सही लगा, कोई ये बोल रहा है इससे क्लीन नहीं हो रहा, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि काफ़ी सारे रिव्यूज़ थे इस पर। देन आई थॉट लेट्स गिव अस अ ट्राई, बिकॉज आई कैन सी जो मुझे लॉजिकल आंसर इसके पीछे लगे, जिन लोगों ने बोला कि हाँ उनके स्कैल्प पे यूज़ करा। क्योंकि किसी ने अगर एक शॉर्ट्स है या एक कोई वीडियो है, उस पर ना मल्टीपल कमेंट्स से कोई बोल रहा है यस मेरे पे स्कैल्प पे काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। सो उसी एक वीडियो के नीचे 10 लोगों ने कमेंट कर रखा है मेरे स्कैल्प पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, 7 लोग लिख रहे हैं कि मेरे पे काम ही नहीं कर रहा है, क्लीन नहीं हुआ स्कैल्प। दिस मैंने ये ऑर्डर करा क्योंकि अगर दिमाग लगाओगे ना तो इसमें स्पेशली यही लिखा हुआ है, दिस इज स्पेशली फॉर ऑयली रूट्स एंड डिहाइड्रेटेड लेंथ, जो कि मेरे थे। मेरा ऑयली स्कैल्प है, जो लेंथ है वो काफ़ी ड्राई रहती है। सो मैंने सोचा मंगा के देखते हैं। जब मैंने इसको 1 या 2 बार यूज़ करा, मेरे को अपने बालों पे इफेक्ट नज़र आया। मैंने देखा यार मेरा ऑयली स्कैल्प है, डज वर्क फॉर मी। सो मेरे लिए तो अच्छा काम कर रहा है। जब मैंने फिर मैंने ना यूज़ करने के बाद आई स्टार्टेड यूजिंग सीइंग द वीडियोस अगेन। मैंने सोचा देखती तो यार क्या सिनेरियो है। तो मैंने थोड़ा सा देखा कि यार जिनके, फिर लोगों ने कमेंट में भी ये लिख रखा था, फिर जिनका ऑयली स्कैल्प है उनके पे अच्छा काम कर रहा था, पर जिनका ड्राई है उनके पे नहीं अच्छे से काम कर रहा था। दैट वाज द ओनली थिंग। सो अपना
जो हम जैसे फेस के लिए स्किन केयर करते हैं, फेस की स्किन के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, देन वी हैव टू चेक द सेम थिंग्स फॉर द हेयर एज वेल। अगर आपके बाल ऑयली हैं तो ऑयली के लिए ही चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, विच आई डोंट नो बिफोर। मैं भी ऐसे ही करती थी, मैं भी कुछ भी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उठा के कुछ भी मंगा लेती थी, ये करती थी मैं भी इन द पास्ट। सो जब मैंने ये मंगाया, इट डज़ वर्क फॉर मी। मैंने एक पूरी ये फिनिश कर दी थी, देन आई ऑर्डर दी लार्ज दिस वन। मैंने ये वाला मंगाया एंड देन इसमें से मैं इसमें फिल करके अपने वॉशरूम में रख लेती हूँ, बाथरूम में। मैं जो इसका कंडीशनर जो यूज़ करती हूँ, कंडीशनर के लिए भी मैं सेम ही यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ लॉरियल का हाइलुरॉन मॉइस्चर एंड दिस इज़ 72 आवर मॉइस्चर सीलिंग कंडीशनर। दिस इज़ ऑल्सो मेंशन एज फॉर डिहाइड्रेटेड हेयर। इससे काफ़ी अच्छा मेरे को रिजल्ट मिल जाता है बालों में। इतना मुझे बालों में कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले होता था ना कि इनको यूज़ करने के बाद मैं ऐसा होता है कि हाँ, हेयर वॉश अगर गीले भी हैं बाल, मतलब ऐसा होता था मेरे को ना हेयर ड्राई करके ही मैं निकल सकती हूँ ताकि मेरे बाल थोड़े से सही हो जाएँ सूख जाने के बाद, ऐसा होता था। बट अब ऐसा होता है कि हाँ, मैं गीले बाल लेके भी जा सकती हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा होता है बट स्टिल इट डज वर्क फॉर माई हेयर। शैम्पू है विच आई ऑर्डर जस्ट रिसेंटली, विच इज़ ऑल्सो, मेरे पास लॉरियल के ही सारे प्रोडक्ट हो गए हैं, पता नहीं कहाँ से। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव एंड पे है। ये आपको ना सलून वगैरह में भी जैसे हेयर स्पा या हेयर वॉश करवाने जाओ, सो यही आपको शैम्पू ना मिलेगा। यही बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं बिकॉज इट्स अ क्लैरिफाइंग शैम्पू। इससे क्या होता है ना, जैसे ये मैं तब यूज़ करती हूँ जैसे या मुझे बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहे हैं मेरे हेयर, तब मैं इसको यूज़ करती हूँ क्लियर करने के लिए। इसको मैं मंथली एक बार हो गया ऐसे कुछ यूज़ करती हूँ। देन आई डोंट यूज़ दिस शैम्पू, मैं उसकी जगह स्ट्रेट अवे मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। इसमें फ्रेगरेंस है थोड़ी सी, लाइक स्मेल्स लाइक कूलिंग सेंसेशन काइंड ऑफ है ये। तो अगर आपको डीप क्लीनिंग चाहिए हो मंथ में एक बार, मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप यूज़ करो, तब आप इस तरीके के शैम्पू यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ समवेयर अराउंड, इस पे 990 लिखा है बट मुझे डिस्काउंट में 600 या 700 का पड़ गया था ये। आई विल लिंक डाउन ऑल दी प्रोडक्ट्स इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो भी लिंक होंगे आप चेक कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नॉट इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट आई हैव गॉट दिस वन, यू कैन, सो दिस इज ऑल्सो लॉरियल प्रोफेशनल पैरिस विच इज स्कैल्प एडवांस। दिस इज clay 6% and mentioned as professional clay. दिस इज शैम्पू एंड मास्क 2 in 1। ये ना काफ़ी कूलिंग सी सेशन देता है और ये ना कुछ क्ले टाइप का है, काफ़ी रनिंग कंसिस्टेंसी है इसकी। मैं ज़्यादा इसको कर नहीं सकती वरना गिर जाएगा ये। इस टाइप की इसकी कंसिस्टेंसी बहुत, ये ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, काइंड ऑफ मिंथॉल होता है ना उस तरीके का है। जब मैंने इसको बालों पे लगाया ना, मेरे बालों पे इतनी ऐसे ठंडा सा फील हुआ है ना, बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा मिंथॉल काइंड ऑफ स्मेल है इसकी। अगर आपको स्मेल से प्रॉब्लम है ना, इरिटेशन होती है, देन इट इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इसमें फ्रेगरेंस है। जैसे मैंने इसे सर पे लगाना, तुमसे झंझनाहट नहीं होती है, वो ऐसे हुई सिर्फ ठंडे की वजह से। वो ऐसे कोई इचीनेस वगैरह नहीं हुई है, बस ऐसे सर पे से झंझनाहट सी हुई, ठंडा ठंडा था ये। सो इसको मैंने अभी तक एक ही बार यूज़ करा और इसने भी काफ़ी अच्छे से ऑयल रिमूव करा था। एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर ऑयली हेयर। अगर आपका ड्राई स्कैल्प है तो आप मत यूज़ करना। आई विल नॉट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। बिफोर यूजिंग एनी प्रोडक्ट प्लीज़ आप एक बार इसके डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए करिए कि वो किस टाइप के स्कैल्प वगैरह के लिए है। सो अगर आपका ऑयली है देन यू कैन यूज़ इट, अदरवाइज आई विल नॉट रिकमेंड यू। हमने अपने बालों को वॉश कर लिया, हेयर वॉश कर लिया, कंडीशनर लगा लिया। अब आते हैं वॉश करने के बाद की बारी की। वॉश करने के बाद व्हाट डू आई यूज़ ऑन माई हेयर। बट दोबारा से प्रोडक्ट आता है लॉरियल का। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय लॉरियल, क्योंकि अभी मेरे इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं है कि लॉरियल स्पॉन्सर करे, बट मेरे पास प्रोडक्ट ही अभी अचानक से इनके आ गए। आई डू लव देयर हेयर सीरीज़, मुझे इनके हेयर प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड ये जो न्यू आया है हाइलुरॉन वाला, दिस इज़, आई लव दिस लॉरियल पेरिस हाइलुरॉन मॉइस्चर विच इज़ हाइड्रा फिलिंग नाइट क्रीम। सो सबकी इनकी पैकेजिंग लेवेंडर में ही है। सो ये ना एज अ लॉक इन मॉइस्चराइजर, जैसे नाइट सीरम वगैरह होते हैं ना, सेम गोज टू योर हेयर। उन्होंने कुछ ऐसा निकाला है आपके बालों के लिए जिसे आप रात को लगा के छोड़ सकते हो। बट मैंने एक बार इसको क्या करा था, जब मैंने इसको हेयर वॉश करा,
मैंने सोचा एक तो ना मेरे को डर लगता है, जैसे मैंने संडे को वॉश करा और मेरे को नेक्स्ट डे ऑफिस जाना है, तो मेरे को ऐसा लगता है शिट यार मैंने आज ही वॉश करे, अगर इसको लगाने के बाद मेरे बाल ऑयली हो गए तो क्या होगा, क्योंकि मैंने आज ही वॉश करे। आई डोंट वांट नेक्स्ट डे यार मेरे बाल ऐसे ऑयली लगे जबकि मैंने आज ही वॉश करे हैं, क्योंकि मुझे 2 दिन चलाने हैं। मैंने आज वॉश करा, मैं नेक्स्ट डे नहीं दोबारा से वॉश कर सकती हूँ, राइट। सो मैंने ना बहुत ही कम कंसिस्टेंसी में इसको लगाया कि अगर चलो होगा भी इन केस तो बच जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो ना इसका भी वाइट रनिंग सा टेक्सचर है कुछ इस टाइप का। सो ना इस पे लिखा हुआ है कि इसको ना आप इतना निकल गया, खैर मैं इसको लगा ही लेती हूँ। इसमें ना फ्रेग्रेंस भी अच्छी लगी है जो मुझे। सो इसको मैंने क्या करा था, मैंने ना रात में लगाया था, बट बाल सूख गए थे ना, मैंने इसको तब लगाया था जब बस ये लिखा है कि इसको रात को लगा के और छोड़ना। इस पर लिखा है वॉशिंग इज़ ऑप्शनल, तो इसमें ज़रूरत नहीं थी, इसमें ऐसा लिखा हुआ था तो मैंने लगाया। मुझे ना बहुत अपने बाल ना चिपचिपे से लगे, पता नहीं क्यों, जो लेंथ पे लगाया था बस मैंने, तो ना वो चिपचिपे से लगे। मैंने कहा ठीक है। सो एक वीडियो देखी, उसमें बोला था कि डैम्प हेयर पे लगाना है। सो मैंने सोचा मंगा तो लिया, लेट्स गिव इट अ नेक्स्ट शॉट। सो मैंने नेक्स्ट टाइम क्या करा, जब मैंने इसको हेयर वॉश करे, जब टॉवल ड्राई कर लिया मैंने हल्के से, जब मेरे हेयर वॉश हो गए, देन आई अप्लाइड ऑन दिस डैम्प हेयर। उसको मैंने हल्के गीले बालों पे लगाया, देन इट वर्कड। जब मेरे बाल सूख गए ना, वो काफ़ी अच्छे हो गए मेरे बाल, बहुत अच्छा लगा मुझे बालों पे, ऐसे फ्रिजी से नहीं हो रहे थे बाल। सो ना मैं वैसे शाम को हेयर वॉश करती हूँ, मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है वॉश करने का सुबह के टाइम पे। सो शाम को ही मैं जब वॉश करती हूँ उसको मैं टॉवल ड्राई करके मैं इसको लगा लेती हूँ, मेरा नाइट टाइम हो जाता है। वैसे ऐसा कुछ इशू नहीं है। मैंने संडे को, जैसे मैं हेयर वॉश करती हूँ सुबह को, तो मैं सुबह भी लगा लेती हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि इसमें रात को ही लगाना है। बट दे मेंशन, तो ठीक है आप कर सकते हो जैसा आपको सही लगे। बट आई यूज टू अप्लाइड इन द मॉर्निंग एज वेल। इसको लगा के मैं छोड़ देती हूँ हल्के डैम बाल पे, जब टॉवल ड्राई हो जाते हैं देन आई यूज टू अप्लाई ऑन माई लेंस एंड मैं उसको छोड़ देती हूँ। सो ये भी आपके ये डिहाइड्रेटेड वालों के लिए है, जिनके जो लेंथ है वो डिहाइड्रेटेड रहते हैं, वो इसको यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए है ये प्रोडक्ट। लेट्स कम अप टू जब मेरे बाल सूख गए हैं, ड्राई हो चुके हैं कम्प्लीटली, नेक्स्ट व्हाट आई एम गोना यूज़। उसके बाद मेरे पास है ये, मैं सबसे पहले से यूज़ करूँ, इन सब प्रोडक्ट से पहले से मेरे पास ये है। ये बहुत कम ही क्वांटिटी में यूज़ होता है, तो इसलिए अभी भी आधा बचा हुआ है मेरे पास। दिस इज़ लॉरियल पेरिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल, which is serum with for the luxurious shine and softness. This is a product. इसमें भी पंप वाली बॉटल है एंड दिस इज लॉक वाला सिस्टम है इसमें, कि आपको कहीं जाना हो तो लॉक हो जाता है, ये प्रेस नहीं होता है। सो आई डोंट नो मेरे पास कैसे लॉरियल के सारे प्रोडक्ट इकट्ठे हो गए। सो ये प्रोडक्ट है, एंड जब मेरे बाल पूरे कम्प्लीटली ड्राई हो जाते हैं देन आई यूज टू अप्लाई दिस वन। सो ये प्रोडक्ट है जिसको मैं अप्लाई करती हूँ। बाल है ना वैसे वेवी हेयर है मेरे, स्ट्रेट भी नहीं है ना करली है, सो माई वेवी हेयर है मेरे। सो दिस इज़ अ प्रोडक्ट विच आई एम करेंटली यूजिंग। सो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना चाह रहे, फिर लुकिंग फॉर अ गुड हेयर सिरम, आई विल रिकमेंड यू दिस वन। लॉरियल का आप ट्राई करोगे, काफ़ी अच्छा हेयर सिरम है। इवन आई थिंक मेरे को ये लिव ऑन वाले से भी काफ़ी बेटर लगा है मुझे। ये ऑयली वगैरह भी नहीं बनाता है बालों को, खैर स्कैल्प पे तो लगाने ही नहीं होता, बट स्टिल आई लव दिस वन। अब मुझे लिव ऑन वगैरह, स्ट्रिक्स का भी मैंने यूज़ करा था, मुझे सबसे बेटर यही वाला लगा है। स्ट्रिक्स का जो ग्रीन बॉटल में आता है वो लिव ऑन का भी यूज़ करा है मैंने, बट मुझे यही अभी तक सबसे अच्छा लगा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक प्रोडक्ट मेरे पास ये भी बचा है अभी, विच आई जस्ट गॉट रिसेंटली, आई थिंक लास्ट सैटरडे, या मैंने इसको संडे को यूज़ भी कर लिया था क्योंकि अब वैसे मेरे को वॉश करना था। सोवोलॉजी Sibosys कंट्रोल स्कैल्प सिरम, ये है स्कैल्प का सिरम विच इज़ क्लिनिकली प्रूवन टू कंट्रोल स्कैल्प ऑयल एंड ग्रीस फॉर अप टू 48 आवर्स। सैलिसिलिक एसिड प्लस नाइसिनामाइड इज क्लिनिकली प्रूवन टू कंट्रोल स्कैल्प ऑयल ग्रीस अप टू 48 आवर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़। सो ये क्लिनिकली प्रूवन भी है, टेस्टेड बाय ट्रिकोलॉजिस्ट, ऐसा है। इतनी बड़ी बॉटल है इसकी। इसका भी ड्रॉपर वाला सिस्टम है। जो ड्रॉपर देखोगे ना आप, थोड़ा सा टेढ़ा है कुछ इस टाइप का, इस टाइप का इसका ड्रॉपर है। स्कैल्प पे काफ़ी अच्छे से लगाने के लिए इजीली है। इसमें क्या है ना, जैसे मेरा स्कैल्प ऑयली है, इसमें भी लिखा हुआ है दैट यू डोंट नीड टू वॉश योर हेयर। एक और आई थिंक किसी ने मुझे रिकमेंड करा था डॉट इन की का, आई डोंट रिमेंबर डॉट इन की था या कोई सा तो था, बट वो ना अवेलेबल ही नहीं हो रहा था कुछ टाइम से, एंड दिस वर्कड ऑन माई हेयर एक्चुअली। अगर आप थोड़ा सा स्पेंड कर सकते हो देन यू कैन बाय दिस। नोवोलॉजी का हेयर ऑयल कंट्रोल सीरम है ये।
देन यू कैन अप्लाई इट आफ्टर वॉशिंग योर हेयर. इसमें क्या लिखा है, एटलीस्ट 3 times a week फॉर इफेक्टिव रिजल्ट यूज बिफोर बेड टाइम, इस पर लिखा हुआ है. एंड इसमें लिखा हुआ है डू नॉट रिंस, स्पेशली इसे मेंशन है डू नॉट रिंस. सो मैंने इसको जब हेयर वॉश करा था, देन हेयर वॉश करने के अभी इस बार जो मैंने संडे को जो हेयर वॉश करी है अभी भी मैंने लगाया, एंड आई कैन सी आज ट्यूसडे है, मेरे को अपने बालों पे कोई भी ऑयल नहीं दिख रहा है. टच वुड, आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस. अगर मैं चाहूँ तो कल नहीं भी वॉश करूँ तो भी चलेगा, बिकॉज यार मेरा मन नहीं करता है कभी कभी वेडनेसडे को वॉश करने का. संडे को वॉश करा, वेडनेसडे को वॉश करो, वेडनेसडे को वॉश करा, देन फ्राइडे को वॉश करो. सिर्फ एक दिन एक तरीके से मेरे बाल चल पाते हैं, यू नो व्हाट आई मीन. तो मैंने संडे को उसको लगाया था. नाउ आई कैन सी मेरा इतना ऑयली नहीं हो रहा है स्कैल्प. आई डू हैव ड्राई शैम्पू एज वेल. जब ज़्यादा ही हो रहे होते हैं देन आई यूज टू ड्राई शैम्पू मैं यूज़ कर लेती थी. तो मैं क्या करती हूँ, जैसे इसको क्या करना है, आपने हेयर वॉश के लिए दो अपने बालों को डिवाइड करना है सेक्शन बाय सेक्शन, और दो ड्रॉप इनफ है. इसको आपको लगाना है, जस्ट मसाज इट जेंटली, और इसको आप ओवर टाइम लाइक ओवर द नाइट इसको आप छोड़ सकते हो. तो इसने भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाया है मेरे बालों पे. वो कैप्टल ऑयल गिलिसिन है विच हेल्प्स इन रिड्यूसेस एक्सेस सेबम. सैलिसिलिक एसिड है नोन टू हेल्प अनलॉक पोर्स, जो कि हम फेस पे भी यूज़ करते हैं सैलिसिलिक एसिड. एंड अनदर इज नाइसिनामाइड known to help restore scalp natural barrier. Fragrance free है, designed for sensitive skin. So ये भी मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा. You can also buy this one. Guys, quickly I forget to share one more thing with you. जो भी आपकी हेयर कॉम होती है, एक तो आप वाइट कॉम रखो जो वाइट टूथ वाली होती है, क्योंकि जब भी आप हेयर वॉश कर रहे हो गीले बाल इन केस अगर आपको वॉश करने भी पड़ रहे हैं, या फिर हल्के जो डैम्प हेयर होते हैं अगर आपको करना भी है तो वाइट टूथ कॉम से यूज़ करो. उसके बाद जो भी आपकी हेयर कॉम है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जैसे आप संडे टू संडे वीकली, आई विल स्ट्रिक्टली रिकमेंड यू, जब भी आप संडे टू संडे हेयर वॉश कर रहे हो, आपने हेयर वॉश तो आप 2 बार कर ही रहे हो, बट जो कॉम्ब है आपकी, प्लीज़ वॉश दैट कॉम्ब एज वेल वीकली. उसको संडे टू संडे वॉश करो. इट डजंट मीन अगर आपको गंदी दिख रही है, नहीं, प्लीज़ डू दैट. उसको वॉश ज़रूर करो. मैं वॉश करती हूँ उसको हर संडे. मेरा रूटीन है कि मेरे को वॉश करना ही करना है. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज. मैंने जो भी अपना हेयर केयर रूटीन था वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है. प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. मैंने अभी रिसेंटली ही स्टार्ट करा है. आई एम स्टिल ग्रोइंग. मैं शॉर्ट्स डेली डाल रही हूँ. एंड प्लीज़ रिकमेंड किस तरीके की मुझे वीडियोज़ शूट करनी चाहिए, किस तरीके की वीडियोज़ आपको चाहिए. आई डू लव द क्लोथिंग हॉल. मुझे स्टाइल अपने आप को करना काफ़ी पसंद है. सो अगर आपको कुछ वैसी वीडियो चाहिए या फिर स्किन केयर कुछ चाहिए तो आप मुझे बता देना, या मैं क्या स्किन केयर यूज़ कर रही हूँ. You can tell me in the comment box. For today's videos guys, thank you so much for watching my video. I love you all. See you next time. Bye bye.